चलिए, गुड इवनिंग क्लास। बेटा, जैसे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, राइट? तो नहीं, ऐसा नहीं है, गुस्से में क्यों रहूंगा नालायक। चलिए, तो बेसिकली बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से 7 या 6 लेक्चर इसके हो गए थे। आगे की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया था बेटा, राइट? आपने एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था एंड आपने बेटा दैट इज, एक सेकंड, आपने बेटा यहाँ पर सेविंग फंक्शन पढ़ लिया था। बेसिक बेसिक बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, यानी कि सर एडी के जो फॉर्मूले में हमारी चीजें आती थी वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे। अभी तक आए नहीं नालायक, अब फटाफट आ रहे हैं। एक सेकंड रुको बेटा, ठीक है? तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो, सी प्लस आई, जिसमें सी हमने पढ़ा था बेटा, फिर एस का डेरिवेशन हुआ था। थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया था बेटा, इसके कंपोनेंट्स हमने बेसिकली सी और आई पढ़ने थे। सी पढ़ चुके हैं बेटा हम, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन भी हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। और मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट में आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा, राइट? तो बेसिकली बेटा सिचुएशन कुछ इस तरीके से है सर, सी और एस से ना एक और नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था, जिसको आपने एमपीसी या दैट इज यू कॉल्ड एमपीएस, राइट? तो इस तरह के कुछ पॉइंट भी हमने वहाँ पे डिस्कस करे थे, तो आज इन्हीं की कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, राइट? तो फटाफट से हेडिंग लिखिए। आई होप सो आपने रिवीजन कर रखा हो बेटा। आशा तो यही करता हूँ बेटा कि आपने रिवीजन करके बैठे हो, क्योंकि बिना रिवीजन के ना हो नहीं पाएगा बेटा काम, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फटाफट से हेडिंग लिखिए, नोट इट डाउन द हेडिंग, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। सुनिए, तो यहाँ पर दो टॉपिक हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ठीक है? वही बेटा, आपने जो सॉरी कंज्यूम है, कंज्यूमर हो गया, दिस इज कंज्यूम। बेटा हमें बेसिकली दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है? तो इन दोनों टॉपिक को हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा, देन विल डिस्कस द प्रोपेंसिटी टू सेविंग। आई होप सो कि आज की क्लास में बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही हो पाए हमारा, ठीक है? इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट, actually before starting the meaning and definition and all, we'll discuss the concept of the chapter। इस टॉपिक का एक बार कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से सिचुएशन क्या है। जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर एक्स। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये दोनों ना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? तो देखिए, एक पर्सन है बेटा मिस्टर एक्स, जो बेसिकली बेटा इनकम अर्न करता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये। कितनी इनकम अर्न कर रहा है बेटा? 10,000 रुपी। नाउ सर, अब यहाँ पे ना एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या हर पर्सन की इनकम सेम होती है? हाँ जी, हर पर्सन की इनकम क्या सेम होती है? नो, ऑफ कोर्स, राइट? हर पर्सन की इनकम क्या होती है बेटा, मे भी डिफरेंस हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम चांस होते हैं कि सर इनकम हमेशा डिफरेंस ही होती है मैक्सिमम लोगों की, ठीक है? तो वैसे ही बेटा मिस्टर एक्स से फॉर एग्जाम्पल इसकी इनकम 10,000 है, तो कोई एक मिस्टर वाई होगा, मान लेते हैं मिस्टर वाई है, और इसकी सर जो इनकम है, मान लीजिए बेटा वो 1 लाख रुपए है, राइट? अब इन दोनों की ना मैं प्रोपेंसिटी चेक करूंगा, प्रोपेंसिटी चेक करूंगा मतलब इनकी प्रवृत्ति चेक करेंगे बेटा कि इनकम का यूज कैसे करते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनना सर, मिस्टर एक्स की प्रोपेंसिटी देखेंगे कि वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम कर लेता है और अपनी इनकम का कितना हिस्सा बेटा वो सेव करता है। वैसे बेटा हम मिस्टर वाई की प्रोपेंसिटी देखेंगे,
वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम करता है और अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुना, प्रोपेंसिटी का मतलब बेटा इनकी प्रवृत्ति, राइट, कि बेसिकली ये अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, मिस्टर एक्स की इनकम कम है, राइट, तो क्या इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? लॉजिकली देखा जाए तो इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम रहेगी हमेशा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये 6,000 रुपए खर्च करता है 10 में से, और ऑफ कोर्स फिर 4,000 रुपए क्या हो जाएगा बेटा, इसका सेविंग हो जाएगा। सर कम कैसे? एक पर्सन की अगर इनकम कम है तो वो खर्च कैसे कम करेगा, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ बेटा। बेटा जितनी आपकी इनकम कम होती है ना, उतने ही आप इनसिक्योर रहते हो। यार पैसा नहीं है, बच नहीं रहा, फ्यूचर में क्या करेंगे, आपकी ऑब्वियस सी बात है, वहां पर आप इनसिक्योरिटी लेवल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और जब बेटा हमारा इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ता है तो हम किस चीज को मोस्ट प्रेफरेंस देते हैं बेटा, सेविंग को। किसको प्रेफरेंस देते हैं बेटा, सेविंग को। यानी कि सेविंग ज्यादा करेंगे भैया, खर्चा थोड़ा कम ही रखेंगे। बट बेटा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जनरली, तो खर्चे ऑब्वियसली हमारे हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि हम भले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रेशियो कम रख रहे हैं बेटा, बट अगेन खर्चे फिर भी हमारे क्या है बेटा, ज्यादा ही है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है बेटा वो खर्चे हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेशियो जो बनेगा बेटा हमारा, वो 60% और 40% का रेशियो बन रहा है, राइट। 60% और 40% का रेशियो बन रहा है। यानी कि सर एक पर्सन मिस्टर एक्स, जो कि बेटा अपना इनकम का, राइट, 60% खर्चा कर देता है और 40% क्या करता है बेटा, बचाता है, सेव करता है। वहीं पे अगर बेटा मैं मिस्टर वाई की बात करूं, इनकम इसकी बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए कम नहीं होती बेटा। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या करा, इसने बेटा अपना 80% यानी कि 80,000 रुपए खर्च करने की सोची। 80% क्या कर रहा है बेटा, ये खर्च कर रहा है, और इसका 20% 20,000 रुपए बचा रहा है। यानी कि अल्टीमेटली बेटा ऑब्वियसली बात है ना, इनकम ज्यादा है, इनसिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो कोशिश करते हैं भैया खुला खर्चा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बेटा जो रेशियो निकल कर आएगा वो 80:20 का रेशियो निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब सर हर पर्सन की ना प्रोपेंसिटी टू, यानी कि जो उनकी प्रवृत्ति है खर्चे को लेके या प्रवृत्ति है सेविंग को लेके, डिफरेंट हो सकती है, ऑफ कोर्स डिफरेंस हो सकती है। देखो मिस्टर एक्स की प्रोपेंसिटी कितनी है बेटा, 6,000 रुपए, यानी कि 60% वो टोटल इनकम का खर्च करता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है कि सर ये किसी कंज्यूमर की प्रोपेंसिटी को दर्शाता है कि वो अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है। वो अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो जितना परसेंट वो खर्च करेगा उसी को हम बोलेंगे बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और सर जितना पैसा वो सेव कर रहा है, यानी कि कितना सेव कर रहा है बेटा, कम ऑन टेल मी, 40%, तो दैट 40% इज बेसिकली नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि उसकी बचत करने की प्रोपेंसिटी क्या है, उसका बेटा दैट इज उपभोग करने की प्रोपेंसिटी क्या है, यानी कि कंज्यूम, राइट। तो कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी क्या है बेटा, 60%, राइट। वहीं पे बेटा उसकी सेविंग का रेशियो कितना है बेटा, 40%। तो दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली। वहीं पे बेटा मिस्टर वाई का अगेन डिफरेंस है, 80% वो कंज्यूम कर रहा है एंड दैट इज 20% वो क्या कर रहा है बेटा, सेव कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी ये प्रोपेंसिटी है, राइट। एज इनकम ऑफ द पर्सन इज डिफरेंट, देन डेफिनेटली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट। बेटा आप हो, आपका खर्चे करने का रेशियो अलग होगा, मेरा अलग होगा, राइट, किसी और पर्सन का अलग होगा डेफिनेटली, राइट। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली सर टोटल इनकम का जितना पैसा आप खर्च करोगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। टोटल इनकम का कितना पैसा हम बचा रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो? फटाफट से बताओ। क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो इसको नोट करो फटाफट से, नोट इट डाउन, देन फिर हम थ्योरी की ओर डिस्कस करते हैं। फटाफट से नोट करो, नोट इट डाउन फास्ट। ये बच्चे जो अभी अभी आ रहे हैं बेटा, इनको क्या समझ में आएगा? जो स्टूडेंट बेटा रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आएगा नलायको? हाँ, कितनी बार बोला टाइम पे आया करो। नेटवर्क इशू तुम्हारा नलायको क्लास के टाइम पे रहता है, जब तुम्हें यूट्यूब्स देखने होते हैं, हाँ, तब नहीं होता तुम्हारा। क्लास के टाइम पे तुम्हारा नेटवर्क भी इशू होता है बेटा, सारी चीजें होती हैं।
बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, जल्दी से लिखो इसको। तुम्हारे समझ में क्या आएगा, मेन कॉन्सेप्ट जब निकल जाता है, हाँ मैं तो कहता हूँ उसके बाद ज्वाइन ही मत किया करो नलायको क्लास। फिर बोलोगे बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे, सर समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अभी भी कुछ नालायक ज्वाइन नहीं हुए हैं, क्या करूँ इनका मैं बताओ। कुछ ही बच्चे हैं जो बिल्कुल टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, बिल्कुल समय पे, उनका नेटवर्क इशू आज तक नहीं हुआ है, और आप लोगों का नेटवर्क इशू होता रहता है। पता नहीं कौन से लद्दाख में रह रहे हो नलायको। चलो नोट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए फटाफट से, हेडिंग लिखो। सबसे पहले हम केस नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1 बोले तो प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगेन अगर आपने कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पढ़ा हुआ है बेटा, तो उसके डेफिनेशन और इसके ऑस्पेक्ट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट से डेफिनेशन लिखिए जल्दी से मेरे साथ के साथ। कहते प्रोपेंसिटी propensity to consume is the basic element of C function, and I hope so you remember C function क्या है हमारा। बेसिकली कहते हैं सर it refers to the portion of income, proportion of income used as consumption expenditure. It measured as the sorry ratio between consumption and income. It has two aspects. अच्छा बेटा एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है मुझे क्लास के बाद, ठीक है? तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट ना क्लास एंड तक ले, कुछ बच्चे बीच में छोड़ के नाराज निकल जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग मांगते फिरते हैं मेरे से। क्लास पूरी लिया करो नलायको, किसी दिन गुस्सा आ गया रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूंगा। एपीसी और एमपीसी। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह इकोनॉमिक्स की क्लास लेना चाहें या बिजनेस की क्लास लेना चाहें बेटा, उनको भी बताओ, इन्फॉर्म करो, थोड़ा तारीफ कर दिया करो मेरी। ठीक है, चलो नोट करो उसको। समझ नहीं आया? अच्छा लॉकडाउन के बाद, बेटा लॉकडाउन तो पता नहीं अक्टूबर तक चलेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक लॉकडाउन है। तुम्हें पार्टी मिलेगी, बर्थडे आ रहा है वैसे भी, यू विल गेट द पार्टी। चलिए खैर नालायको बातें मत करो, देखो क्या कह रहे हो सर, शुरू किसने किया? हाँ तो 31 जुलाई। बेटा एक्चुअली क्या है ना, ये जो सोशल गैदरिंग वाले हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि अभी ये लोग ओपन करेंगे, तो मेरे ख्याल से यार मुश्किल है, बट आई होपफुली कि अगस्त में ओपन हो जाए। बट अगस्त में ओपन होगा भी तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे हमें, देखते हैं, खैर तब के तब देखेंगे। फिलहाल अब टॉपिक टॉपिक पे आइए। बट मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों जो इकोनॉमिक्स बिजनेस की क्लास लेना चाहें, प्लीज उनसे बोल दीजिए कि डिले ना करें, डिले ना करें, ज्वाइन कर लो।
क्योंकि आप जितना डिले करोगे बेटा उतना सिलेबस निकलता जाएगा। आप खुद सोचो ना, आपकी छठा चैप्टर चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इंडियन इकोनॉमी का भी सेकंड चैप्टर आपको ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो उनसे बोल देना कि भाई वेट मत करो लॉकडाउन खत्म होने का, ज्वाइन करो। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है यार, इफेक्टिव है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, सब किताब देखेंगे। खैर, अब आओ जरा टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। तुम बोलोगे सर बातें में लगा दिया मैं। क्या लिखा है बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हालांकि आप कौन सा पढ़ चुके हो तो बेसिकली आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ सी फंक्शन। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सी फंक्शन का बेटा बेसिक एलिमेंट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि भैया हम कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा इससे हमें पता लगता है कि दैट इज हम कितना खर्चा कर रहे हैं। बेटा इस बारे में बाद में बात करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली हमें बताता है कि हम अपने इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहे हैं। तो क्या ये बेसिक एलिमेंट हो गया? यस ऑफ कोर्स। फिर दूसरा अपन कहता है इट रेफर्स टू द, देखो क्या लिखा बेटा, proportion ऑफ इनकम। क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द proportion ऑफ इनकम यूज एज कंजम्पशन। यानी कि सर ये इनकम का वो पोर्शन है जो बेसिकली हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इसका यूज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, याद है, 10,000, इसका प्रोपोर्शन कितना प्रोपोर्शन था बेटा, 60%, अर्थात 6,000 रुपए बेटा हम बेसिकली क्या करते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंज्यूम कर लेते थे। यस, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंजम्पशन, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर इसको मेजर कैसे करेंगे? सिंपल, इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो बेटा हमारे एग्जाम्पल में रेशियो कितना था, 60% और 40%। तो इसका रेशियो बेसिकली बेटा हमें बताता है कि हम कितना परसेंट राइट कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बेटा, एक एपीसी और एक एमपीसी। एपीसी आप पहली बार सुन रहे हो, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये तो आप पढ़ ही चुके हो, टू कंज्यूम। राइट, तो आपने बेटा इसमें कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ा, जो अपने कॉन्सेप्ट में समझा था उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बेटा हमने पढ़ा। सर हमने बोला प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग, जस्ट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ सी फंक्शन। राइट, दूसरा हमने कहा सर हमारी इनकम का वो पोर्शन है जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज कर लेते हैं, ऑफ कोर्स। राइट, सर इसको मेजर कैसे करा जाएगा बेटा, सर दिस इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, जो कि हमारा 60-40 का रेशियो था। बेसिकली 60%, और यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं तो हमारी 100% का 60% हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंजम्पशन में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक रेशियो ऑफ अ कंजम्पशन, दैट इज, इसीलिए बेटा इसको बोलेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ आई थ्योरी बेटा? बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ थ्योरी? एवरीवन, एनीवन डाउट? श्योर, चलिए। तो अब सर इसके ना दो एस्पेक्ट्स आपने बोले, हमने क्या पढ़ा बेटा, इट हैज टू एस्पेक्ट्स। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बेटा, एक हमने पढ़ा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। आई होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है बेटा, एक तो मुझे बता दो एवरेज का मतलब क्या होता है, और एक मुझे बता दो मार्जिनल का मतलब क्या होता है। अगर आपने 11th क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो डेफिनेटली इन दोनों का मतलब आपको अच्छे से आता होगा। फटाफट से मुझे बता दो इन दोनों का क्या मतलब है, एवरेज का और मार्जिनल का। किसी को पता है? ओके, दो बच्चों का आंसर आ गया एंड आई होप फुली करेक्ट है। ठीक है, ओके, ठीक है। यानी कि सर बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जब हम पर यूनिट की बात करते हैं,
तो जब हम पर यूनिट की बात करते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा? एवरेज। बेटा मुझे ना आंसर रिसीड नहीं हो रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, इवन दो उन बच्चों के जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अंजलि, नैना, भाई क्या सीन है ये? आप लोगों ने तो अच्छे से पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, उसके बाद भी तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं। बढ़िया तोड़ दूंगा नलायक को, बता रहा हूँ। पर यूनिट, ठीक है, और मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट। क्या होता है बेटा? एडिशनल यूनिट। आई थिंक आप लोग आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? पहले क्वेश्चन पूछता था 2 मिनट में आंसर आ रहे थे, आजकल आंसर नहीं आ रहे तुम लोगों के। तो बेटा एवरेज का मतलब क्या होता है जी? पर यूनिट। यानी कि जो पर यूनिट बेसिस पे जो हम कॉस्ट, याद है आपने ए सी पढ़ा था, राइट? आपने एयू पढ़ा था, आपने एपी पढ़ा था, वहां पर आपने बेसिकली क्या देखा था सर? पर यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट की आउटपुट, पर यूनिट की यूटिलिटी। तो यहाँ पर बेटा पर यूनिट का खर्चे को हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एडिशनल यूनिट के खर्चे को हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखो, मेरी इनकम 100 रुपए, मैं खर्चा करता हूँ 50। तो अगर बेसिकली मैं पर यूनिट का रेशियो निकालना चाहूँ तो दिस बिकम दिस, जो भी रेशियो निकलेगा वो निकाल देना यहाँ पे। और एडिशनल में क्या होता था बेटा? 100:60 का रेशियो है। अब मेरी इनकम मान लीजिए बढ़ गई, 150 हो गई, मेरी इनकम भी तो बढ़ेगी, मान लो 100 हो गई। सर कितना चेंज आया? 50 का। इसमें कितना चेंज आया? 40 का। तो दिस दिस एडिशनल, अगर इस एडिशनल का रेशियो देखूंगा, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। और ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट है तो इसको क्या बोलेंगे? एपीसी। बेटा ये कॉन्सेप्ट ना बहुत जरूरी है, आपने 11th क्लास में चीजें जो पढ़ी थी ना, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन या एग्जामिनेशन पर्पज के लिए नहीं था, वो इसलिए था ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। चैप्टर नंबर 7 जब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं अभी से, तो बाद में मत बोलना सर आपने नहीं बताया। तो एक चैप्टर था आपने पढ़ा होगा, दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला चैप्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद है, राइट? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो आपको अच्छे से रिवाइज करके बैठना है, तभी चैप्टर नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 11th क्लास बेटा जस्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे बहुत सारी चीजें, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है बेटा 11th क्लास में आपको छोटी छोटी चीजें। खैर, सुधरोगे तुम वैसे भी नहीं। तो बिल्कुल ध्यान सुनना सर, अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो पर यूनिट, ठीक है, और दैट इज मार्जिन की बात करूँ तो एडिशनल यूनिट। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अब हम पढ़ेंगे सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा, दैट इज प्रोपेंसिटी टू, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो फर्स्ट लिखिए पार्ट ए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बेटा हर्ष और रितिका, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर सही था, ठीक है। क्या लिखा बेटा? एपीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो हेडिंग लिखो फटाफट से। लिखो इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम। ये आपको बिल्कुल बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन की तरह ही लगेगा। टोटल इनकम गोइंग टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो कहते हैं सर, इज मेजर्ड इट इज मेड मेजर्ड एट द रेशियो। अच्छा जी, ओके। उसको बोल दो बेटा एग्जिट हो जाए, मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा उसको।
अभी सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा नालायक का। चलो जी, नोट कीजिए इसको फटाफट से। नेटवर्क इशू बेटा काफी बच्चों का हो रहा है नालायकों का, क्या करें। इधर से तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखा एवरीवन। देखो बेटा, जैसे कि आपने भी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू डिस्कस किया था बेटा, देखना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली है क्या। तो कहते हैं सर इट रेफर्स द पोर्शन ऑफ टोटल इनकम गोइंग टू एक्सपेंडिचर। ये तो अभी आपने बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन में पढ़ा था बेटा, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो सर एपीसी को एज्यूम कैसे किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, तो कहते हैं सर रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो सर टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन के बीच का जो रेशियो होगा बेटा, उसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि सर ये हर लेवल पे जो इनकम हमारी बढ़ती रहती है, राइट, उसको बेटा जो एवरेज बेसिस पे निकालेगा, दैट इज अ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वाई। Here APC stand for average propensity to consume, C का मतलब बेटा टोटल कंजम्पशन, और ऑफ कोर्स Y का मतलब बेटा हमारा क्या होगा, दैट इज टोटल इनकम। अब इसको ना कुछ टेबल्स और डायग्राम के थ्रू भी हमें समझना है। पहले तो मुझे बताओ ये थ्योरी समझ आई, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि ऑलरेडी अब इसके बारे में पढ़ चुके हो। क्लियर है ये? हाँ जी सभी को। एवरीवन बेटा। ठीक है, तो जरा इसका टेबल टेबल से ना और बेटर आपको क्लियर होगा बेटा। तो फटाफट से इसका टेबल बनाइए, टेबल नंबर 4, क्योंकि इससे पहले भी बेटा आप 3 टेबल बना चुके हो। तो लिखना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एक टेबल बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे इनकम, यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम कंजम्पशन, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ के साथ इस, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉलम बना देता हूँ जिसमें लिखूंगा बेटा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। प्लीज नोट मत करना, पहले मुझे सुनो। इनकम 0, 50, 100, सॉरी 100 एंड 150। ठीक है। अब कंजम्पशन में बेटा मान लेते हैं 20, 60,
100, 140, याद आ रहा है कुछ? आपने पहले बिल्कुल सेम डायग्राम बना रखा बेटा। अगर अब मैं एपीसी निकालूं, बिल्कुल ध्यान सुनना, एपीसी अगर मैं निकालूं तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सी डिवाइडेड बाय वाई। तो सी कितना है हमारा 20, और ये कितना है 0, तो ये तो डैश यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। सेकेंड स्टेज में अगर मैं सी डिवाइडेड बाई ये करूं तो यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 50, तो 1.2 आएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा। और ये कितना आएगा बेटा आपका 0.93। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या बेटा, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दिया, हमारा एपीसी आ गया। यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेटा यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, यानी कि जितनी इनकम है नहीं बेटा फिर भी खर्चा हो रहा है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, क्योंकि ये तो पता नहीं चलेगा ना सर, अगर इनकम होती तो मुझे पता लगता मैं इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहा हूँ। बट सर इनकम है ही नहीं, तो मुझे कैसे पता लगेगा, तो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो और यहाँ पे बेटा देखो आपकी इनकम कितनी थी 50 और कंजम्पशन कितना था 60, तो 1.2 आपका क्या आ गया एपीसी। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0.93। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एपीसी क्या है, एपीसी इन्फिनिटी है, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, यहाँ पर एपीसी ग्रेटर देन 1 है, हाँ जी। क्या यहाँ पर एपीसी इक्वल टू 1 है, हाँ जी। क्या यहाँ पर एपीसी इज लेस देन 1। तो बेटा ये सिचुएशन को दर्शा रहा है कि जब हमारी इनकम जीरो होगी हमारे खर्चे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, यानी कि हमें डिफाइन नहीं है कितने खर्चे होंगे। दूसरा कह रहा है सर इनकम बढ़ेगी बट खर्चे ज्यादा होंगे, दोनों बढ़ रहे हैं, खर्चे ज्यादा हैं। तो इस केस में बेटा कंजम्पशन रेशियो इनकम से भी ज्यादा है। 1.2 का मतलब हो गया ना 120%। ऐसा नो, यानी कि इनकम जितनी बढ़ रही है यानी कि इनकम से भी ज्यादा हमारे खर्चे हैं। और दूसरा यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एपीसी हमारा इक्वल रहेगा, यानी कि जितना पैसा कमा रहे हैं उतना पूरा का पूरा खर्च कर दे रहे हैं। सर यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, इनकम हमारी 150 है और खर्चे हमारे 140 है। इसका मतलब यहाँ पे हम सेविंग करना शुरू करेंगे बेटा, तो इसलिए सिर्फ 93% हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंट सिचुएशन ऑफ एपीसी। आई होप सो आपको समझ में आई हो। हाँ जी बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ? इस टेबल को बना लो जल्दी से, प्लीज मेक दिस टेबल फास्ट। समझ आया, बोलो फटाफट से। क्या नहीं हुआ बेटा, एपीसी का फॉर्मूला सी डिवाइडेड वाई है, तो यहाँ पर सी 20 दे रखा है। अब नालायक को तुम्हें क्या मैं एक एक इस तरीके से लिखूं, इन्फिनिटी, ये 60 डिवाइड बाय 50 ये आएगा। अब प्लीज मेरे से कैलकुलेशन मत पूछना सर डिवाइड कैसे करेंगे, हड्डियां तोड़ दूंगा नालायकों की। और ये 140 डिवाइडेड बाय 150 ये हो गया। अब इसमें समझाना क्या है मुझे जरा ये बता दो। मेन ये चीज थी, यहाँ पर बेटा इन्फिनिटी था, यहाँ पर बेटा हम इनकम से भी ज्यादा खर्च कर रहे थे, यहाँ पर बराबर का खर्चा हो रहा था, और यहाँ पर बेटा हम खर्चा कम कर रहे थे। इसका मतलब सर सेविंग करना शुरू कर दिया था हमने। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, जिसका डाउट था समझ आया उसको? नालायक को पूछ, डाउट अगर क्लियर हो जाए तो हाँ ना बोल दिया करो कुछ। ठीक है, समझ आया ना ये? ठीक है, डायग्राम बनाओ इसको चलो, इसका डायग्राम बनाओ फटाफट से। वैसे इसका डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हो पहले, बट एक बार फिर बना लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमारा इनकम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगी बेटा हमारी कंजम्पशन, दैट इज सी, और दैट इज वाई। याद आ रहा है नालायक को? ये है बेटा आपकी इनकम, इसको नाम दो वाई, और ये है हमारा खर्चा। तो ये हो गई जी इनकम, और ये हो गया हमारा खर्चा। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ याद आया? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको, फिगर नंबर 4। कंजम्पशन फंक्शन याद करो जब पढ़ाया था।
बिल्कुल सेम पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एज इट इज। फटाफट नोट करो उसको। या बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्योंकि क्लास ना टाइम होने वाला है। एक दस स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। इसके एक्सप्लेनेशन में लिख दो सेम एज फिगर कंजम सी फंक्शन में जो आपने पढ़ा था बेटा, उसकी तरह लिख दो सेम। देखो भाई, वहां पर जो फिगर नंबर आपने बनाया था उसके नीचे लिख देना एक्सप्लेनेशन सेम एज इन फिगर सी फंक्शन। यानी कि जो सी फंक्शन में आपने बेटा फिगर बनाया था, जो उसका एक्सप्लेनेशन था, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर लिख देना उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लिखना है, यानी कि सेम एज लिख के छोड़ दो, उतनी स्पेस छोड़ देना उसके लिए। और जब आप क्लास ओवर हो जाए तो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ऑफ कोर्स आपको चीजें क्लियर भी रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को डाउट है उसको लेके? हाँ जी, उस टॉपिक को लेके किसी को डाउट है नालायक को? एनीवन? जल्दी बोलो इफ यू हैव डाउट, वरना आगे बढ़े। पक्का? तो दिस इज इट। एपीसी हमारा खत्म हो गया बेटा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो फटाफट आप हेडिंग लिखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बोले तो एमपीसी, राइट। एमपीसी की सिचुएशन क्या है, वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके बारे में, तो थ्योरी लिख लेते हैं बेटा इसके बारे फटाफट से। देखो सर, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम गोइंग टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहां पर टोटल इनकम की बात हो रही थी, यहाँ पर एडिशनल इनकम की बात हो रही है। कहते हैं सर, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन जिसको हम डेल्टा सी से प्रोनाउंस करेंगे बेटा, एंड चेंज इन इनकम। और इसको याद रखना, पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे चल के जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक शुरू होने वाले हैं उनमें इनकी काफी इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, इनको लाइटली मत लेना, अच्छे से समझना इनको, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो बेटा एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जिसकी इनकम है 1,000 रुपए। सुनना बिल्कुल ध्यान से, लिखना बंद करो पहले तो। सर मेरी इनकम है 10,000, सॉरी 1,000 रुपए, जिसमें से सर मेरा खर्चा, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो बेटा मान लेते हैं हम कितना 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 को 600 रुपये खर्चा कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा। 600 रुपये खर्चा कर दिया, यानी कि अगर मैं इसका एपीसी निकालना चाहूँ तो एपीसी निकाल दूंगा बेटा कैसे, 600 डिवाइड बाय 1,000। हाँ जी, कुछ इस तरीके का आएगा, 0.6, ये एपीसी आएगा। अब सुनना, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है, मान लो मेरी इनकम 1,000 से बढ़कर होगी 1,500, कितने को बच्चे, 1,500। सर खर्चा भी मैं बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मैं खर्चा बढ़ाऊंगा, मैंने 1,000 कर दिया खर्चा। सुनना बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से बिल्कुल सुनना। 600 तो पहले मैं खर्चा कर ही रहा था ना, अब मैंने टोटल खर्चा कितना कर दिया, 1,000। मेरी 1,000 रुपये तो पहले इनकम थी ना, हाँ बिल्कुल थी। अब मेरा टोटल इनकम कितना हो गया? हाँ जी बोलो बोलो फटाफट से, 1,500। तो सर इसमें एडिशनल इनकम कितनी मिली है, 500 रुपए।
तो इस एडिशनल इनकम के कारण मेरा एडिशनल खर्चा कितना हुआ है, 400 रुपए। आया ना? तो सर ये कहते हैं सर एडिशनल खर्च इनकम का कितना पोर्शन में खर्च कर रहा हूं, इसी को निकालता है बेटा, और हम उसको बोलते हैं एमपीसी, यानी कि एडिशनल इनकम की मार्जिनल सॉरी एडिशनल इनकम की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने के लिए बेटा हम एमपीसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या होगा, ये होगा 400 डिवाइडेड बाय 500। तो इसका रेशियो निकाल दो फटाफट से, क्या आएगा मैथ्स वाले बच्चे, जल्दी से निकालो। 4 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, जल्दी। 0.8। तो ये होगा बेटा हमारा, देखो हमारा ये कितना आया था एपीसी, राइट। और ये सिर्फ ये बेटा सिर्फ एडिशनल इनकम का और एडिशनल खर्चे का निकालेगा, ये बात याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। समझ आया एग्जाम्पल? हाँ जी बोलो, एग्जाम्पल क्लियर हुआ, फटाफट से बोलिए। एक बार और समझाता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार और सुनो। मेरी इनकम थी 1000 रुपए, मैं खर्चा कितना करता था, 600। सर मेरी इनकम बढ़ गई बेटा, इनकम पहले कितनी थी 1000, आज कितनी है टोटल इनकम, पहले टोटल इनकम कितनी थी 1000 थी सर, आज मेरी टोटल इनकम कितनी है 1500। यानी कि सर 1000 तो पहले से थी, आज 1500 ही, मतलब 500 का इंक्रीमेंट हुआ ना, दैट 500 इज इंक्रीमेंटेड, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल सर। सर खर्चा कितना करता था पहले, 600, अब कितना खर्चा करता हूँ 1000। सर 600 तो पहले खर्चा था ना टोटल, अब कितना है 1000 खर्चा है टोटल, यानी कि सर इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ, 400। तो सर ये कहता है सर एमपीसी जो हमारा है, वो एमपीसी कहता है भैया जो एडिशनल इनकम है ना, उसका कितना पोर्शन आप खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ आया? देखो द डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द proportion ऑफ एडिशनल इनकम गोइंग टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एडिशनल खर्चा है आपका, सॉरी जो आपकी एडिशनल इनकम है, उसका कितना पोर्शन आप खर्च कर रहे हो, उसको बेटा प्रेजेंट करता है एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। तो देखो फिर इसका मेजरमेंट बहुत सिंपल है, इट मेजर एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन, कितना चेंज हो रहा था 400 का, एंड चेंज इन इनकम कितना चेंज हो रहा था 500 का, तो इसके बीच का जो रेशियो निकल कर आया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ आ गया हो तो ये एग्जांपल को नोट कर लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लो प्लीज। नहीं है डाउट किसी को? चलो फिर एग्जाम्पल लिख लो, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हो गया ये सबका, एवरीवन डन? वॉइस नहीं आ रही है बेटा, किसी को वॉइस का इशू हो रहा है? देखो मेरे साइड से तो इशू नहीं है, माइट भी आपका नेटवर्क इशू हो। जिसको वॉइस नहीं आ रही उसका नेटवर्क इशू होगा, मेरे इधर से सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो देखो जरा, इसका भी टेबल बना लेते हैं जी। तो टेबल नंबर, एक काम करूंगा डायग्राम भी सेम बनाएंगे, तो टेबल थोड़ा इधर उधर बनाता हूँ, ठीक है? तो सर टेबल नंबर 5, टेबल नंबर मुझे बताते रहना, मुझे ना याद नहीं रहता। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। हाँ जी, तो सर एमपीसी को मेजर करेंगे, ये हो गया बच्चे इनकम, इनकी वाई, ये हो गया कंजम्पशन अर्थात सी, यहाँ पे निकालेंगे एमपीसी, और ये फॉर्मूला याद रखना सारे के सारे। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन,
चेंज इन कंजम्पशन, और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। इनकम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल सेम, ताकि आपको ना चीजें थोड़ा समझ आ जाए। जीरो इनकम थी, फिर इनकम कितनी हुई बेटा? 50। फिर इनकम कितनी हुई? 100। फिर इनकम कितनी हुई? 150। कंजम्पशन स्टार्टिंग में कितने थे हमारे? 0। फिर कितने हुए सर? 60। फिर कितने हुए जी? 100। फिर कितने हुए? 140। प्लीज प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। समझते हैं एमपीसी। सर एमपीसी इनिशियली कितना होगा सर? हमारा इनकम पहले 0 था, अभी भी 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो पहला लेवल तो इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि इसमें एडिशनल तो कुछ है ही नहीं बेटा। 0 इनकम, 20 हमारी क्या है? कंजम्पशन, तो पहले में एडिशनल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आएगा एडिशनल। देखो हमारी इनकम में चेंज हुआ कितने का बेटा? एडिशनल, यानी कि 50 का। हमारा एडिशनल इनकम कितनी है बेटा? 50। तो एडिशनल इनकम 50 आने से मैं एडिशनल खर्चा कितना करता हूँ जी? 40। तो बेसिकली अगर मैं एमपीसी निकालूं तो इस लेवल पे 40 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 0.8। फिर से देखो कितना चेंज है? 50। कितना चेंज है? 40। अगेन सेम, 40 डिवाइड बाय 50, 0.8। इसमें कितना चेंज है? अगेन 50। इसमें कितना चेंज है? अगेन 40। तो ये हो गया आपका 0.8। तो क्या यहाँ पर एमपीसी कांस्टेंट शो हो रहा है बेटा हमारा? यस, क्योंकि बेटा नोट पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, अब बना लो इसको। एमपीसी इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ बिकॉज change in income and change in consumption with the same rate या constant rate। यहीं पे बेटा इसका डायग्राम भी बना देता हूँ। बनाना क्या है, बिल्कुल सेम बनेगा। डायग्राम बना लेना बेटा साथ के साथ, और प्लीज सेम है करके इसको सॉरी, अवॉइड ना करें। यहाँ पर क्या आएगा? कंजम्पशन। यहाँ पे क्या आएगा जी? इनकम। ये क्या है बेटा हमारा? इनकम। और ये क्या है हमारा? कंजम्पशन। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20, राइट? जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज पॉइंट ई, इसको नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पर हमारी इनकम 100 है और खर्चे भी हमारे 100 हैं, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में बेटा इनकम 50 है और ये हमारे 60 है। सिर्फ मेन मेन फिगर लिख रहा हूँ बेटा, बाकी की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी चौथी बार बना रहे हो बेटा इस डायग्राम को। 150 एंड दिस इज 140। इन पॉइंट्स को भी आप नाम दे सकते हो ए या बी, वट एवर, कुछ भी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। और ये फिगर हो गया बेटा फिगर नंबर 5। और यहाँ पर अगेन एक्सप्लेनेशन जो होगी बेटा बिल्कुल एज इट इज होगी, सेम होगी, किसकी तरह? टी फंक्शन की तरह। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्सप्लेनेशन सेम एज फिगर ऑफ टी फंक्शन। चलिए नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से, और नोट प्लीज सभी को करना है, ठीक है? नोट सभी बच्चों को करना है। अभी तक जितना पढ़ा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज पूछें, और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछें।
बाकी कल की जो क्लास है बेटा हमारी अगेन वो सेम 10 बजे है इकोनॉमिक्स की, यही पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आशा करता हूँ कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, टुमारो दिस चैप्टर विल बी फिनिश। और कल हमारी बिजनेस की क्लास भी है बेटा, कितने बजे? दैट इज अराउंड 11 या 11:15 बजे तक स्टार्ट होगी बेटा क्लास, ठीक है? हाँ करनी है बेटा, वेट फॉर इट। ये लिख लिया आप सबने? डन एवरीवन? ये हटा दूं बेटा? चलिए ठीक है। तो बेसिकली बेटा आज की क्लास यही समाप्त होती है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है।